दोस्तों एक शहर था द्रोणापुर जहां अरिहंत और कुणाल नाम के दो व्यापारी दोस्त एक ही शहर में अपना दुकान चलाया करते थे। दोनों एक ही सामान बेचते थे, लेकिन उनके काम करने के तरीके में, व्यवहार में, सोच में जमीन आसमान का फर्क था। अरिहंत हर किसी का जवाब मुस्कुरा के देता था, हर किसी का बात ध्यान से सुनता था, चाहे वो उसका ग्राहक हो, स्टाफ हो या बाजार में कोई और व्यक्ति हो। उसका मानना ये था कि हर किसी बात के पीछे कोई न कोई ज्ञान छुपा होता है। एक दिन किसी ग्राहक ने शिकायत की अरिहंत से कि तुम्हारे सामान की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन अरिहंत ने उसकी बातों को नजरअंदाज ना करते हुए अपने सप्लायर से बात करके अपने सामान की क्वालिटी को सुधारा और उसे करेक्ट किया। अरिहंत के स्टाफ ने एक बार उन्हें सजेस्ट किया कि सर, अगर हम अपने सामान बेचने के तरीके को थोड़े अलग तरीके से डिस्प्ले करें तो हमारी बिक्री बढ़ जाएगी। तो अरिहंत ने उस बात को भी ध्यान से सुना और अपने कंपनी का लेआउट चेंज किया, जिससे देखते देखते उसके सामान की बिक्री बढ़ने लगी और उनके कस्टमर बढ़ने लग गए। वहीं जो दूसरा दोस्त था कुणाल, वो हमेशा अरिहंत के काम करने के तरीके से बिल्कुल विपरीत था। वो हमेशा ग्राहकों की शिकायतों को भी नजरअंदाज कर दिया करता था, अपने स्टाफ के सजेशन को भी अगेंस्ट में रहता था, उनको भी एक्सेप्ट नहीं करता था, उनकी भी बातें नहीं सुनता था और हमेशा इस भ्रम में रहता था कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे एडवाइस मत दो। एक दिन कुणाल के किसी कस्टमर ने उससे बोला कि आपके जो सामान की पैकिंग है उसे खोलने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन कुणाल ने गुस्से में जवाब दिया कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है। इस तरीके से वो हमेशा रूडली कस्टमर से भी और अपने स्टाफ से भी बात किया करता था, जिसकी वजह से उसके दुकान में कस्टमर्स का आना कम हो गया और उसका बिजनेस धीरे धीरे डाउन होता चला गया। अब क्योंकि कुणाल के स्टाफ भी उसे सजेशन देने से डरा करते थे, जिसकी वजह से के दुकान का सेल्स आए दिन गिरता गया, डाउन होता गया। अपने इसी निगेटिव एटीट्यूड की वजह से उसकी ग्राहकी कम होती गई। वहीं इसके जस्ट अपोजिट उसका जो दोस्त था अरिहंत, उसका सेल्स हमेशा बढ़ता गया, आए दिन की दुकान बढ़ती गई और ग्राहकी बढ़ती गई। एक दिन दोस्त कुणाल ने अपने दूसरे दोस्त अरिहंत की दुकान पे लंबी लाइन देखी और देखकर उससे पूछा कि भाई, ये तेरे जो दुकान चलने का राज है वो क्या है? तुम्हारे दुकान के सामने इतनी लंबी लाइन क्यों है? तब दूसरे दोस्त अरिहंत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि दोस्त, राज कुछ नहीं है, बस कस्टमर की बातें सुनो, उनकी शिकायतें सुनो और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करो, क्योंकि जब आप अपने कस्टमर का ध्यान रखते हो तभी कस्टमर आपका भी ध्यान रखते हैं। दोस्तों, कुणाल ने अपने दोस्त अरिहंत की भी बातों को इग्नोर किया, ना उसने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया, ना उसने कस्टमर की नीड को समझा। उससे लगा कि मैं 10 सालों से बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा बिजनेस चलता रहेगा। ऐसे करते करते धीरे धीरे कस्टमर की कंप्लेन बढ़ती गई, प्रोडक्ट की नीड को वो नहीं समझ सका, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं किया करता था, जिसके वजह से कस्टमर नाराज होने लग गए और उनके दुकान पर कस्टमर ने आना बंद कर दिया। धीरे धीरे ऐसा वक्त भी आया कि कुणाल की दुकान एकदम से बंद हो गई। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि सुनने की आदत हमें आगे बढ़ने में कैसे मदद करती है। जब हम दूसरों की बातें सुनते हैं, समझते हैं, तो न सिर्फ हम उनकी बातें सुनते हैं बल्कि अपने अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर चेंजेस भी लाते हैं और अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे और आप में और हम सब में से भी ऐसे बहुत कुणाल जैसे लोग होंगे जो दूसरों की बातें नहीं सुना करते, केवल अपनी मनमर्जी की चलाया करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते। इसीलिए इसी वजह से उनकी लाइफ में नए रास्ते खुलने बंद हो जाते हैं। इसी नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, कुछ नया नहीं कर पाते, कुछ नया सीख नहीं पाते, जिस वजह से वो आगे चल के लाइफ में फेल हो जाते हैं। ये सुनने की आदत हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करने के साथ साथ हमारे पर्सनल रिलेशंस को भी मजबूत बनाती है। सुनना एक कला है, जो समझेगा वही जीतेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।